पाकिस्तान एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में श्रीलंका को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 5 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए श्रीलंका को जीत के लिए 154 रन का हदफ दिया। हदफ के जवाब में श्रीलंकन टीम 148 रन बना सकी। श्रीलंकन बल्लेबाज मिलन रत्नायके 40 रन बनाकर नुमाया रहे। ओपनर लासेथ क्रूसपल ने 7 गेंदों पर 27 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से सुफियान मुकीम और साद मसूद ने 3-3 विकेटें उड़ाईं। एशिया कप राइजिंग स्टार्स के फाइनल मार्के में पाकिस्तान और बांग्लादेश का आमना सामना होगा। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में भारत और बांग्लादेश का सनसनीखेज मुकाबला। भारतीय सूरमा सुपर ओवर में पहुंचकर शिकस्त खा गए। बंगाल टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 194 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में भारत ने भी मुकर्रर 20 ओवर्स में 194 रन बनाए। सेमीफाइनल मुकाबला बराबर होने पर दोनों टीम्स को सुपर ओवर दिया गया। सुपर ओवर में भारतीय टीम एक भी रन न बना सकी। ज़िमनी इंतखाबात के लिए जारी इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। 23 नवंबर इतवार को ज़िमनी इंतखाबी मार्का सजेगा। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन शेड्यूल। हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में फ़ौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। फ़ौजी दस्ते इलेक्शन वाले हल्कों में आज से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। फ़ौजी जवान रिजर्व फोर्स के तहत ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इलेक्शन कमीशन ने ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक पाक फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के मजाज अफसरान को मजिस्ट्रेट के इख्तियारात तफवीज़। फोर्सेस को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकम्मल इख्तियारात हासिल होंगे। सिक्योरिटी का मकसद शफाफ, मुनसिफाना और कानून के मुताबिक इंतखाबी अमल यकीनी बनाना है। इलेक्शन कमीशन के ज़िमनी इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। हुकूमती रहनुमा इलेक्शन कवानीन की खिलाफ वर्जी की लपेट में आ गए। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने, नून लीग के उम्मीदवार बिलाल चौधरी और राना शहरयार पर भी 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना आयद। ज़िला मॉनिटरिंग ऑफिसर के मुताबिक जुर्माने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर किए गए। राना सनाउल्लाह ने राना शहरयार की इंतखाबी मुहिम में शिरकत की। तलाल चौधरी को जुर्माना ज़ाब्ता अखलाक की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर किया गया। इलेक्शन कमीशन ने तलाल चौधरी को 24 नवंबर को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह को भी इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिल गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा 25 नवंबर को दोबारा इलेक्शन कमीशन में तलब। सुहेल आफरीदी पर इंतखाबी अमले और सरकारी मुलाजमीन को धमकियां देने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तलबी के बावजूद इलेक्शन कमीशन में पेश न हुए। सुहेल आफरीदी के वकील ने इलेक्शन कमीशन में समाअत के दौरान कहा कि वज़ीर आला मसरूफियत की वजह से पेश नहीं हुए। हवेलियाँ हरीपुर में शामिल नहीं, खिलाफ वर्जी नहीं हुई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने सुहेल आफरीदी को ज़ाती हैसियत में बुलाया था। PTI उम्मीदवार शहरनाज और नून लीग के उम्मीदवार बाबर नवाज खान को भी नोटिस जारी। मेड इन इंडिया जमी बोझ। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस गिरकर तबाह। पायलट हलाक हो गया। भारतीय फजाइया ने अपने पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारत का मेड इन इंडिया का ख्वाब दुबई के सहराओं में दफन। भारतीय मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारा तेजस फजाई करतब दिखाने के दौरान गिरा। मुमकिना तौर पर पायलट को तैयारे से निकलने का मौका ना मिला। हादसा मुकामी वक्त के मुताबिक 2:10 पर पेश आया। तबाह होने वाला तैयारा 2016 से सर्विस में मौजूद था। तेजस फाइटर जेट की कीमत 640 करोड़ भारतीय रुपए है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक दुबई एयर शो की तारीख में यह पहला मौका है कि कोई जहाज गिरकर तबाह हुआ हो। भारतीय तैयारे को हादसे के बाद दुबई एयर शो के शुरका में खौफ और तशवीश की लहर। इवेंट रोक दिया गया। चंद रोज पहले दुबई एयर शो के दौरान भारतीय लड़ाका तैयारे की एक वीडियो सामने आई थी, जिसमें तेजस तैयारे के फ्यूल टैंक से तेल लीक होते देखा गया। दुबई एयर शो इंतजामिया ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। एयर शो इंतजामिया का कहना है कि भारतीय तैयारा गिरने की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। मुतासरा इलाके को सील करके शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। भारतीय एयरफोर्स ने भी तहकीकात के लिए कमेटी कायम करने का ऐलान कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस को उड़ाया गया। भारतीय जंगी तैयारा गिरते ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स 2.5% गिर गए।
तैयारा हादसे पर भारतीय फजाइया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। फजाई दिफाई माहिरीन का कहना है कि भारतीय तैयारा पायलट की गलती के बायस गिरा। फजाई करतब दिखाने के दौरान भारतीय पायलट ने गलत फैसला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक तेजस भारत का मुकामी तौर पर तैयार करदा लड़ाका तैयारा है। 2 साल से भी कम अरसे में तेजस तैयारे को यह दूसरा हादसा है। मार्च 2024 में तेजस लड़ाका तैयारा राजस्थान में गिरकर तबाह हुआ था। इससे पहले भारतीय फजाइया ने MiG-21 को ग्राउंड किया था। MiG-21 को भारतीय फजाइया के उड़ते ताबूत का नाम दिया गया था। लड़ाका तैयारे की तबाही से भारतीय दिफाई साजो सामान में करप्शन बेनकाब। भारत का 83 अरब डॉलर्स का दिफाई बजट दुबई में बिखरा नजर आया। तेजस तैयारे की तबाही से भारतीय फौज में गहरे जवाल की निशानदेही। अमरीकी कांग्रेस ने हिंदुस्तानी फौज में करप्शन और सियासी मुदाखलत की रिपोर्ट जारी की थी। तेजस तैयारे के हादसे ने अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट की तस्दीक कर दी। तैयारे में खामियों के बावजूद भारतीय हुक्काम ने तशहीरी फायदे के लिए तेजस उड़ाने का फैसला किया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह भी दिफाई मुआहिदों में करप्शन का रोना रो चुके हैं। भारतीय फजाइया की कारकर्दगी सोशल मीडिया पर मजाक बनकर रह गई। तेजस लड़ाका तैयारे के हादसे पर सोशल मीडिया सारिफीन के तंजिया तबसरे। एक सारिफ ने लिखा था कि बस कल ही इन चारों पाकिस्तानी एयरफोर्स के जवानों से मुलाकात की थी, लगता है मिशन पूरी पेशावराना महारत के साथ मुकम्मल किया गया था। एक और सारिफ ने तबसरा किया कि तेजस की शक्ल समोसे जैसी है। एक सारिफ ने तनकीद करते हुए लिखा, भारत कहता है कि तेजस वर्ल्ड क्लास है, तेजस कहता है कि क्लास डिसमिस। एक ने मज़ाहिया अंदाज में लिखा, ट्रंप अब 8-0 नहीं 9-0 का राग लापेंगे। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर सुहेल आफरीदी ने वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिख दिया। बानी PTI से मुलाकात न कराने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ख़त में बानी चेयरमैन की बहनों से बदसलूकी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने ख़त में लिखा कि बानी PTI की बहनों को मुलाकात से रोकना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। मुलाकातों के लिए बावकार और कानूनी निज़ाम का क़याम अमल में लाया जाए। उम्मीद है पंजाब हुकूमत कानून की बालादस्ती और इंसानी वक़ार यकीनी बनाएगी। सनअती तरक्की के बगैर मौशी तरक्की मुमकिन नहीं। कारोबार में आसानी देना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म का सनअती तरक्की के हवाले से मुनक्किदा इजलास में इज़हार ख्याल। इजलास में सनअती तरक्की के लिए पेश की गई सिफारिशात का खैर मकदम किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि सनअती तरक्की के लिए निजी शोबे की तजावीज़ कलीदी अहमियत रखती हैं। तजावीज़ का बागौर मुशाहिदा करके अमल दरामद का लाया अमल तैयार किया जाएगा। हमें मिलकर तरक्की के लिए मज़ीद मेहनत करना है। मौशी समत बेहतर और मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न है। जजेस के इस्तीफ़ों का मामला उनका ज़ाती है, जजेस इस्तीफ़े ना दें, अदलिया के मसाइल को देखें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि अवामी एहतजाज और सियासी जद्दोजहद से आइनी तरमीम ख़त्म होंगी। अदलिया में इस्लाहात ज़रूरी हैं मगर किसी फ़र्द या पार्टी के लिए ना हो। बानी PTI से मुलाकात के बाद मुस्बत पैगामात आएंगे। सख्तियों और तलखी में भी कमी आएगी। पंजाब में हमारे लोगों को इलेक्शन मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही। मलूकियत ने इंतशार की सूरत इख्तियार कर ली। मौजूदा हालात में हमें अपनी जिम्मेदारियों को अदा करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का मीनार पाकिस्तान में मुनक्किदा इज्तिमा से खिताब। कहा कि सियासी जमातें और शख्सियात आलमी इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलती हैं, लेकिन जमात इस्लामी किसी के इशारों पर नहीं चलती। जमात इस्लामी की सियासत के ज़ाती मुफादात नहीं हैं। महंगी किताबें और यूनिफॉर्म बेचने पर 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस। स्कूल लोगो वाली किताबों और यूनिफॉर्म की मशरूत फ़रोख्त पर तहकीकात मुकम्मल। मुसाबकती कमीशन के एलामिया के मुताबिक तलबा को महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म्स खरीदने पर मजबूर किया जाता है। मशरूत फ़रोख्त कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कई निजी स्कूल्स ने मखसूस दुकानदारों से खुफिया मुआहिदे कर रखे हैं। लोगो वाली कॉपीज़ मार्केट से 280% तक महंगी पाई गई। चाहता हूँ यूक्रेन जुमेरात तक अमरीकी अमन मुआहिदा कबूल कर ले। हम चाहते हैं कि खून रेजी रुके। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी रेडियो को इंटरव्यू। कहा कि 28 नकाती मंसूबे का
वाहिद मकसद जंग और कत्ल गारत का खात्मा है। रूस मजीद जंग नहीं चाहता और इस वक्त सजा बर्दाश्त कर रहा है। अमेरिका के साथ मुज़ाकरात फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गए। मुल्की मुफाद को सामने रखकर मुश्किल फैसले किए जाएंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन की कौमी खुददारी और मक्कार पर समझौता किए बगैर अमन पर बातचीत होगी। मुल्क पर इस वक्त गैर मामूली दबाव है। वाशिंगटन के साथ राब्तों में मौसर दलाइल पेश करेंगे। दहशतगर्द इसराइल की गजा जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। मजीद 28 अफराद शहीद, 77 जख्मी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक गजा में जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली फोर्सेस 393 खिलाफ वर्जियाँ कर चुकी। उधर इसराइली तैयारों की जनूबी लबनान पर भी बमबारी, 14 अफराद शहीद। वियतनाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 43 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वियतनाम के वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशों और शदीद सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाबी रैलों ने 67,700 से जायद मकानात को पानी में डुबो दिया। 30,700 से जायद मवेशी पानी में बह गए। बांग्लादेश में 5.7 शिद्दत का जल्जला, 6 अफराद जाँ बहक, 100 से जायद जख्मी हो गए। जल्जले का मरकज़ बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका से 27 किलोमीटर मशरिक में था। भारत के मुतादिद इलाकों में भी जल्जले के झटके महसूस किए गए। ईरानी सदर ने मुल्क के दारुल हुकूमत की मुंतकली लाजमी करार दे दी। बोले तेहरान में पानी की शदीद कमी है जिसका हल मुमकिन नहीं। दारुल हुकूमत की मुंतकली अब इख्तियारी नहीं रही, लाजमी हो चुकी है। फौरी फैसले करना होंगे।